आतंक के खिलाफ शाह का बड़ा एक्शन। देश के खिलाफ साजिश नहीं होगी बर्दाश्त, मसरत के मंसूबों पर फिरा पानी। जम्मू कश्मीर जहां आतंक पर ही वार नहीं किया जा रहा बल्कि उस सोच पर भी वार किया जा रहा है जो देश के खिलाफ है। जी हां, और इसी कड़ी में सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को बैन कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं शेष भारत। केंद्र सरकार ने अलगाववादी नेता मसरत आलम भट्ट के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग संगठन जम्मू कश्मीर पर आतंकवाद विरोधी कानून यानी यूएपीए के तहत उसे बैन कर दिया है। मुस्लिम लीग के नापाक मंसूबों के चलते ये कदम उठाया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसका मकसद जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर पाकिस्तान में विलय कराना और जम्मू कश्मीर में इस्लामिक शासन स्थापित करना है। मुस्लिम लीग संगठन का नेतृत्व ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी गुट का चेयरमैन मसरत आलम भट्ट करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि ये बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि देश में आतंक का राज कायम करने के इरादे से मुस्लिम लीग काम कर रहा था। जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में मुस्लिम लीग संगठन की संलिप्तता थी, इसलिए इस पर बैन लगाना बेहद जरूरी था। ये वही गुट है जिसकी कमान पहले अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के हाथों में थी, जिसके बाद मसरत आलम को मुस्लिम लीग का चेयरमैन बना दिया गया था। लेकिन मसरत ने देश के खिलाफ साजिश रची और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एक्शन देखने को मिला। अमित शाह ने कहा कि भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट और साफ है कि हमारे राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को हम नहीं बख्शेंगे। साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि मुस्लिम लीग का चेयरमैन मसरत आलम भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाना जाता है। मुस्लिम लीग के नेता गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सी संगठनों सहित कई जगहों से विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने में शामिल रहे, यानी पैसा इकट्ठा करने में शामिल रहे। पाकिस्तान से पैसा जुटाया जाता था और देश विरोधी गतिविधियों को भारत में अंजाम दिया जाता था, जिसके बारे में कई दिनों से जानकारियां जुटाई जा रही थी और मसरत आलम की गतिविधियों पर सरकार की कई सालों से नजर थी। लेकिन अब सरकार की तरफ से शिकंजा कसा जा चुका है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मसरत आलम आखिर मुस्लिम लीग का चेयरमैन बना कैसे और आखिर वो है कौन, तो इसकी जानकारी भी हम आपको देते हैं। कौन है मसरत आलम? मसरत आलम भट्ट जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग का अध्यक्ष है। अलगाववादी नेता रहे सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद उसे अध्यक्ष बनाया गया। मसरत ने 2010 की कश्मीर पथराव रैलियों में भूमिका निभाई थी। 2010 में विरोध कैलेंडर जारी करने के लिए मसरत की गिरफ्तारी के लिए इनाम भी रखा गया था। उसी साल के अंत में मसरत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। 2015 की शुरुआत तक वह हिरासत में रहा। सरकार ने मसरत आलम पर 27 आपराधिक मामले दर्ज किए, लेकिन इनमें से ज्यादातर में उसे अदालतों ने जमानत दे दी। 2015 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर के सीएम के रूप में पदभार संभाला, जिसके बाद मसरत आलम को रिहा कर दिया गया था। मसरत आलम को अप्रैल 2015 में फिर से गिरफ्तार किया गया। मसरत आलम ने पाकिस्तान का झंडा फहराया था और देश विरोधी नारे लगाए थे। मसरत आलम ने 2008 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का समर्थन भी किया था और मसरत कश्मीर घाटी में आईएसआई का नया पोस्टर बॉय भी बन गया था। मसरत आलम भट्ट 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों मुस्लिम लीग को बैन किया गया है और मसरत आलम कौन है। दरअसल मसरत आलम मुस्लिम लीग संगठन के जरिए जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करना, झूठी कहानियों को बढ़ावा देना और क्षेत्र के लोगों के बीच राष्ट्र विरोधी भावनाओं को भड़काना जारी रख सकता है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा बाधित हो सकती है। इसलिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को तत्काल प्रभाव से एक गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया। फिलहाल मसरत आलम टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद है।
इतना ही नहीं, उस पर 3 दर्जन से ज्यादा FIR और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि जब मसरत आलम जेल में बंद है तब भी उसे आखिर क्यों हुर्रियत का नेता चुना गया, जिस सवाल का जवाब देना भी आपको जरूरी है। और इस सवाल का जवाब यह है कि 50 साल का मसरत आलम कट्टर पाकिस्तान समर्थक है। मसरत आलम ही पाकिस्तान की पहली पसंद था। आलम का नाम 2010 में कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों को इकट्ठा करने में सबसे ज्यादा आया। कई महीनों तक घाटी में उपद्रव मचाया गया। आंकड़े बताते हैं कि मई से 21 सितंबर 2010 के बीच पत्थरबाजी से जुड़ी घटनाओं में घाटी में 110 लोगों की जान चली गई थी। पत्थरबाजी से जुड़ी घटनाओं में 537 आम नागरिक घायल हुए थे। यानी गिलानी जो ऐलान करता था, मसरत आलम उसे अंजाम देता था। ये लोग पाकिस्तान और लश्कर का खुलेआम समर्थन करते थे। 15 अप्रैल 2015 को एक जुलूस निकाला गया जिसमें तेरा मेरा क्या अरमान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हाफिज सईद का क्या पैगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे खुलेआम नारे लगाए गए थे। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद हुर्रियत भी लगभग खत्म सा हो गया और उसकी गतिविधियों पर तेजी से शिकंजा कसा जाने लगा। लेकिन मसरत आलम के जेल में रहने के बावजूद मुस्लिम लीग एक्टिव रहा और उसने कई सारी वारदातों को ऐसे वक्त में अंजाम दिया जब केंद्र सरकार उस पर बैन लगाने का विचार कर रही थी। कश्मीर पर पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने मसरत आलम की नियुक्ति का स्वागत किया जब उसे हुर्रियत का चेयरमैन बनाया गया था। हुर्रियत पर केंद्र सरकार की कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान अलगाववादी संगठन को दोबारा एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मसरत आलम भट्ट कट्टर पाकिस्तान समर्थक है और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही बड़ा एक्शन लिया गया और पाकिस्तान और मसरत आलम के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।